बहुत समय पहले आर्यावर्त में एक समृद्ध राज्य था, विक्रमगढ़। उस राज्य का राजा था वीरेंद्र सिंह। वह शक्तिशाली था, बुद्धिमान भी। लेकिन एक कमी थी, उसे अपने अभिमान पर बहुत गर्व था। उसका मानना था, राजा से बड़ा इस धरती पर कोई नहीं। राज्य में हर साल एक परंपरा होती थी। सावन के महीने में महल के सामने वाले प्राचीन पीपल के वृक्ष पर एक नीलकंठ पक्षी आकर बैठता था। लोग मानते थे कि वह पक्षी भगवान का दूत है और उसके दर्शन से राज्य में सुख शांति बनी रहती है। सालों से ऐसा ही होता आया था, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। एक दिन दरबार में मंत्री ने कहा, महाराज, कल सावन का पहला दिन है। नीलकंठ के स्वागत की तैयारी करनी होगी। राजा हंस पड़ा। एक पक्षी के लिए पूरा राज्य तैयारी करेगा? क्या मैं इतना कमजोर हूँ कि मेरी किस्मत एक चिड़िया पर निर्भर हो? दरबार में सन्नाटा छा गया। अगले दिन सुबह सचमुच नीलकंठ आया। उसका रंग नीला और पंख चमकदार थे। पूरा नगर उसे देखने उमड़ पड़ा। लेकिन राजा को यह पसंद नहीं आया कि लोग उसे छोड़कर उस पक्षी की जय जयकार कर रहे थे। गुस्से में उसने सैनिकों को आदेश दिया, इस पक्षी को पकड़ लो। आज देखता हूँ इसकी शक्ति। जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, नीलकंठ ने तेज आवाज में पुकारा। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। बिजली कड़की, हवा तेज हो गई। राजा ने तीर उठाया और पक्षी पर चला दिया। तीर पक्षी को छूते ही एक तेज प्रकाश फैला और फिर पूरा महल हिल गया। नीलकंठ की आवाज गूंजी, राजा वीरेंद्र, तूने अभिमान में अंधा होकर प्रकृति का अपमान किया है। आज से तेरा राज्य सूखे और विनाश का सामना करेगा। जब तक तू सच्चे मन से पश्चाताप नहीं करेगा, यह श्राप समाप्त नहीं होगा। और वह पक्षी गायब हो गया। कुछ ही दिनों में नदियां सूखने लगी, फसलें बर्बाद हो गईं, लोग बीमार पड़ने लगे, राज्य में अकाल फैल गया। राजा ने यज्ञ करवाए, तांत्रिक बुलाए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। एक दिन एक बूढ़ा साधु महल के द्वार पर आया। उसने कहा, महाराज, यह श्राप बल से नहीं, विनम्रता से टूटेगा। राजा पहली बार चुप हो गया। साधु ने बताया कि नीलकंठ हिमालय के पास एक प्राचीन वन में रहता है। अगर राजा सच्चे मन से माफी मांगे, तभी श्राप टूटेगा। राजा ने अपना राजसी वस्त्र उतार दिया। साधारण वेश में अकेले, बिना सेना के वह यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे भूख लगी, प्यास लगी, चोटें आईं। वही लोग जिन पर वह राज करता था, अब उसे पहचान भी नहीं रहे थे। एक दिन एक बूढ़ी महिला ने उसे पानी दिया। राजा ने पूछा, तुमने मुझे बिना जाने मदद क्यों की? महिला बोली, क्योंकि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। राजा की आंखें भर आईं। आखिरकार वह उस वन में पहुंचा। घने जंगल के बीच वही नीलकंठ बैठा था। राजा उसके सामने झुक गया। पहली बार उसके शब्दों में घमंड नहीं था। मुझे क्षमा करें, मैंने अभिमान में गलती की। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर नीलकंठ बोला, पश्चाताप शब्दों से नहीं, कर्मों से साबित होता है। क्या तू अपने राज्य को अपनी शक्ति से नहीं, सेवा से चलाएगा? राजा ने सिर झुका दिया। हाँ, जैसे ही उसने सच्चे दिल से प्रतिज्ञा ली, आसमान साफ हो गया। बारिश शुरू हो गई। राज्य में हरियाली लौट आई। लोग खुश हो गए। लेकिन अब राजा बदल चुका था। वह पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। उसने जंगलों की रक्षा का आदेश दिया, पक्षियों के लिए आश्रय बनवाए और हर साल सावन में खुद नीलकंठ के सामने झुककर प्रणाम करता। कहानी का संदेश, अभिमान सबसे बड़ा शत्रु है। प्रकृति का अपमान करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। सच्ची शक्ति विनम्रता और सेवा में है।